हाय मित्रों, आप सबका बिंद स्टडी हब में स्वागत है। कृपया बिंद स्टडी हब चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम देखेंगे बाल विकास के अंतर्गत जितने भी विधियां हैं उन विधियों के जन्मदाता कौन हैं। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं कि पहली विधि, तो पहली विधि हमारी है दोस्तों खेल विधि। अब देखिए दोस्तों, खेल विधि जो है, तो खेल विधि के जन्मदाता कौन है दोस्तों? हेनरी कुक हैं। अब देखिए दोस्तों, खेल विधि के जन्मदाता हेनरी कुक हैं। तो इसकी ट्रिक कैसी है? आप देखिए लास्ट में एक ठो वर्ड आ रहा है दोस्तों, कुक। अब कुक का मतलब होता है दोस्तों खाना बनाना। तो कुक का मतलब क्या होता है? खाना बनाना। तो कुक जी ये कहते हैं कि हम आपको खेल खेल में क्या करेंगे? खाना बनाना सिखा देंगे। इसलिए आप दोस्तों यहाँ से याद करके रख सकते हैं कि खेल विधि के जन्मदाता कौन है? हेनरी कुक हैं। अब दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। तो अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों प्रश्नोत्तर विधि। अब देखिए दोस्तों, प्रश्नोत्तर विधि के जो जन्मदाता हैं, तो प्रश्नोत्तर विधि के जन्मदाता हैं सुकारात। अब देखिए दोस्तों, इसको आप याद कैसे करेंगे? जैसे आप सुकारात में पढ़ रहे हैं तो देखिए प्रश्नोत्तर, देखिए सा वर्ण यहाँ मिल रहा है और सा यहाँ मिल रहा है। इन दोनों का उच्चारण लगभग सेम ही, जैसे प्रश्नोत्तर और सुकारात। तो यहाँ से इसको आप रिलेट करके याद कर सकते हैं दोस्तों कि प्रश्नोत्तर विधि के जन्मदाता कौन है दोस्तों? सुकारात जी हैं। अब दोस्तों अगली विधि की ओर चलेंगे, तीसरे नंबर, जिसमें हमारी है खोज विधि। अब देखिए दोस्तों, ये जो खोज विधि है, तो खोज विधि के जन्मदाता कौन है? तो खोज विधि के जन्मदाता कौन है दोस्तों? नील आर्मस्ट्रांग हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे खोज विधि को हम अन्वेषण विधि भी कहते हैं। अन्वेषण का अर्थ क्या होता है दोस्तों? खोज। तो देखिए दोस्तों, नील चंद्रमा पर सबसे पहली बार किसने गए थे? नील आर्मस्ट्रांग ही गए थे। तो क्या करने गए थे दोस्तों? ये खोज करने गए थे। इसलिए दोस्तों खोज विधि के जन्मदाता कौन हो जाएंगे? नील आर्मस्ट्रांग हो जाएंगे। तो इसको आसानी से आप याद कर सकते हैं कि खोज विधि के जन्मदाता कौन है? नील आर्मस्ट्रांग हैं। अगले विधि की ओर चलेंगे दोस्तों। अगली विधि हमारी है आगमन विधि। अब देखिए दोस्तों, ये आगमन विधि किसने दी थी? अब देखिए आगमन विधि के जो जन्मदाता हैं दोस्तों व्रेकन हैं। अब देखिए दोस्तों, आगमन विधि होती क्या है? आगमन विधि होती है दोस्तों जिसमें हम उदाहरण से क्या करते हैं? नियम बनाते हैं। उदाहरण से, अपने अनुभवों से और प्रशिक्षणों के माध्यम से जब हम नए नियम, किसी समस्या का समाधान करने के लिए नया नियम विकसित कर लेते हैं, वही क्या कहलाती है दोस्तों? आगमन विधि कहलाती है। तो दोस्तों इसको याद करके रखिएगा कि आगमन विधि के जन्मदाता कौन है? तो आगमन विधि के जन्मदाता कौन है? ब्रेकन है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जो अगली विधि है वो है निगमन विधि। अब देखिए दोस्तों, जो निगमन विधि है, तो निगमन विधि के जन्मदाता हैं अरस्तु हैं। तो देखिएगा आगमन और निगमन, आगमन जो विधि होती है दोस्तों, ये उदाहरण से नियम की ओर होती है। लेकिन निगमन विधि में क्या होता है दोस्तों? बच्चों को पहले ही नियम बता दिया जाता है और वो नियम की सहायता से क्या करते हैं? समस्या का समाधान करते हैं। तो मतलब इसको कह सकते हैं कि जो निगमन विधि होती है दोस्तों, ये क्या करती है? नियम से उदाहरण की ओर होती है। तो दोस्तों आगमन विधि के जन्मदाता कौन है? ब्रेकन है। लेकिन निगमन विधि के जन्मदाता कौन है? अरस्तु जी हैं। अगले विधि की ओर चलते हैं दोस्तों। अगली विधि हमारी है पर्यटन विधि। अब देखिएगा दोस्तों, जो पर्यटन विधि है, तो पर्यटन विधि के जन्मदाता कौन है दोस्तों? पेस्टोलॉजी हैं। तो इसको याद कैसे करेंगे दोस्तों? पर्यटन, देखिए पर्यटन में देखिए दोस्तों पहला वर्ड क्या आ रहा है? पा आ रहा है। और पेस्टोलॉजी में भी क्या आ रहा है? पहला वर्ड क्या आ रहा है दोस्तों? पा आ रहा है। तो पर्यटन विधि के जन्मदाता कौन है दोस्तों? पेस्टोलॉजी हैं। आप आशा करते हैं यहाँ से आसानी से याद कर सकते हैं कि पर्यटन विधि के जन्मदाता कौन है? पेस्टोलॉजी हैं। अब अगले विधि की ओर चलते हैं दोस्तों। अगली विधि है हमारी दोस्तों बालवाड़ी विधि। अब देखिएगा दोस्तों, आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं कि बालवाड़ी कौन सी विधि है, हमने तो आज तक पढ़ा ही नहीं है। तो देखिए दोस्तों, जो बालवाड़ी है वो किंडरगार्टन पद्धति जो है उसी का नाम ही क्या है दोस्तों? बालवाड़ी है। इस यहाँ पर दोस्तों हमने किंडरगार्टन पद्धति या तो विधि क्यों नहीं लिखी? क्योंकि ये सीटेट 2018 में आए वो प्रश्न है कि बालवाड़ी विधि के जन्मदाता कौन है? तो दोस्तों बालवाड़ी विधि के जन्मदाता कौन है? फ्रॉवेल हैं। इसको याद करके रखिएगा। यहाँ पे किंडरगार्टन भी आप लिख सकते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि प्रोजेक्ट प्रणाली किसने दी थी दोस्तों? तो जो दोस्तों ये प्रोजेक्ट प्रणाली है, तो प्रोजेक्ट प्रणाली को दिया था किसने दोस्तों? किलपैट्रिक।
अब देखिए प्रोजेक्ट से पैट्रिक याद करना है आपको, है ना। देखिए यहाँ देखिए आप प्रोजेक्ट प्रणाली को किसने दिया था दोस्तों, किलपैट्रिक ने दिया था। तो देखिए यहाँ पे प्रोजेक्ट को आपको किससे रिलेट करना है दोस्तों, प्रैक्टिस से रिलेट करके याद रखना है। तो दोस्तों ये आपको अच्छा लगा होगा। अगली विधि की ओर आते हैं। अगली विधि है दोस्तों हमारी डॉक्ट्रोली प्रणाली। अब देखिए दोस्तों जो डॉक्ट्रोली प्रणाली है तो ये अपने नाम से इन्होंने इस प्रणाली का नाम क्या रखा था, इस विधि का, डॉक्ट्रोली। तो डॉक्ट्रोली प्रणाली के जन्मदाता कौन है दोस्तों, ओविड डॉक्ट्रोली। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि डॉक्ट्रोली को ओविड डॉक्ट्रोली ने डॉक्ट्रोली प्रणाली दिया था। अगली विधि को हम देखते हैं दोस्तों। अगली विधि है दोस्तों हमारी मॉन्टेसरी विधि। अब देखिए दोस्तों जो मॉन्टेसरी विधि है तो मॉन्टेसरी विधि के जन्मदाता कौन है, डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी ही थी। अब देखिए दोस्तों इनसे संबंधित एक बहुत अच्छा फैक्ट है। ये जो डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी थी तो भारत में जब दोस्तों 1930 में पहली बार बाल विकास की स्थापना मतलब इसका अध्ययन कार्य शुरू किया गया था। तो दोस्तों एक व्यक्ति थे, उनका नाम था गिजुभाई बधेका, वो गुजरात के थे। तो गिजुभाई बधेका जो थे दोस्तों, तो डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी इनके विचार से, इनके नियम से इतना प्रभावित हुए थे दोस्तों कि उन्होंने सर्वप्रथम 1920 में, कब दोस्तों इसको याद रखिएगा, गिजुभाई बधेका ने 1920 में सर्वप्रथम बाल मंदिर की स्थापना की थी। तो दोस्तों ये गिजुभाई जो बधेका थे तो ये मॉन्टेसरी जो हैं तो इनके विचारों से, इनकी विधियों से प्रभावित होकर ही बाल मंदिर की स्थापना की थी। तो दोस्तों मॉन्टेसरी विधि के जन्मदाता कौन है, डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी जी ही हैं। अगले विधि की ओर चलेंगे दोस्तों। तो अगली विधि है हमारी दोस्तों, देखेंगे अगली विधि हमारी है विनेटिका। तो देखिए दोस्तों विनेटिका जो विधि है तो विनेटिका विधि के जन्मदाता कौन है दोस्तों, वासवर्ण है। तो इसको भी याद रखना है, विनेटिका से वास हो जाएगा, विनेटिका से वास हो जाएगा। तो विनेटिका विधि के जन्मदाता कौन है दोस्तों, वासवर्ण है। देखिए ये नाम से याद कर सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर भी वो आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है। तो विनेटिका विधि के जन्मदाता कौन है दोस्तों, वासवर्ण है। अब दोस्तों अगले विधि की ओर चलेंगे। तो अगली विधि हमारी दोस्तों डाल्टन विधि। तो डाल्टन विधि के जन्मदाता कौन है दोस्तों, डाल्टन विधि के जन्मदाता हेलन पार्कहर्ट हैं। कौन है दोस्तों डाल्टन विधि के जन्मदाता, हेलन पार्कहर्ट हैं। दोस्तों ये जो प्रश्न करवाए जा रहे हैं तो ये सीधा प्रश्न आते हैं कि मॉन्टेसरी विधि के जन्मदाता कौन है, मारिया मॉन्टेसरी हैं। विनेटिका विधि के जन्मदाता कौन है, वासवर्ण है। तो दोस्तों अगर आप इस सारों को रीड कर लिए तो आपका 1 नंबर कन्फर्म है, क्योंकि हर पेपर में एक विधियां पूछी जाती हैं कि मॉन्टेसरी विधि के जन्मदाता कौन है, विनेटिका का पूछ देगा आपको, वासवर्ण का पूछ देगा। तो दोस्तों इसको आप याद कर सकते हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जय हिंद दोस्तों।